अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। नमस्कार, मैं इशिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जो न सिर्फ महाराष्ट्र के मुंबई की सड़कों से आई है, बल्कि हमारे संविधान और भाषाई एकता पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। एक मिठाई की दुकान में घुसकर सिर्फ इसलिए एक दुकानदार को थप्पड़ों से पीटा गया क्योंकि उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। जी हाँ, ये है 2025 का भारत और ये है भाषा के नाम पर दंगाई। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मिठाई वाला बाबूलाल खिमजी चौधरी, जिनकी जोधपुर स्वीट मार्ट नाम से मीरा रोड में दुकान है और जो लोगों का मुंह मीठा करने का काम करते हैं, वहां पर महाराष्ट्र नव निर्माण यानी कि MNS पार्टी के कुछ लोगों ने कथित रूप से मारपीट की, मुख्यतः इसीलिए कि वहां हिंदी बोली गई थी, ना कि मराठी। राज ठाकरे और उनके जो मैं गुर्गे नहीं कहूंगा, लेकिन जो उनके लोग हैं, जिस तरह से भाषा के नाम के ऊपर जो दिहाड़ी मजदूर है, जो बैंक के कर्मी हैं, जो आम से आम कश्तकारी है, उनको सता रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम समाचारों और पुलिस रिपोर्ट्स पर आधारित है। घटना का समय और स्थान, दिनांक और समय 29 जून 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे। स्थान जोधपुर स्वीट मार्ट, मीरा रोड, भाईंदर, काशी मीरा पुलिस क्षेत्र, तहसील ठाणे, मुंबई उपनगर। पीड़ित बाबूलाल खिमजी चौधरी, उम्र 48 वर्ष, 30 वर्षों से प्रसिद्ध मिठाई और नमकीन विक्रेता। कार्यवाही का पूरा क्रम, MNS कार्यकर्ताओं का आगमन, लगभग 7 युवक जिनके कंधों पर MNS का शॉल या प्रतीक झूलता था, दुकान में पानी लेकर। जब दुकानदार और उनके कर्मचारियों ने हिंदी में बात की तो उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान मराठी बोलना आवश्यक है। बस इसी बात पर बहस शुरू हो गई। जब बाबूलाल से पूछा गया कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इस शांतिपूर्ण उत्तर ने कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया। मारपीट और धमकी, 3 युवक बाबूलाल पर झूठे आरोप लगाकर मारपीट करने लगे। उन्हें थप्पड़ और मुक्के मारने लगे। धमकी दी गई कि दुकान बंद करवा देंगे। हमलावरों ने ये वायलेंट से भरा हुआ दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन फिर भी क्या एक सवाल सबके मन में नहीं आना चाहिए कि ये भाषा के लिए थप्पड़ है या भाषा पर थप्पड़ है? ये राजनीति का थप्पड़ है या कोई और साजिश? क्या कोई भी भाषा इतनी कमजोर हो सकती है कि यदि उसे कोई व्यक्ति ना बोले तो उसका अपमान हो जाएगा? जवाब है नहीं। और रही बात राजनीति की, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मारपीट, गुंडाई से झुकाए गए सर एक न एक दिन बगावत जरूर करेंगे। तो बेहतर है कि आप प्यार और मोहब्बत की राजनीति करें। एक और सवाल यहाँ पर होता है कि यदि इसी तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई में लोगों पर थप्पड़ कांड होते रहे तो क्या महाराष्ट्र के लोग दूसरे स्टेट में जाकर काम कर सकते हैं? आप सोचिए, अगर ऐसा हो कि महाराष्ट्रियन को बिहार में जाकर बिहारी बोलने के लिए कहा जाए, पंजाब में जाकर पंजाबी बोलने के लिए कहा जाए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर कोई भी इंसान किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम नहीं कर सकता? मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है ये आप सब लोग जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बनाने में सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों का हाथ है? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्या वो सब महाराष्ट्रियन हैं? जी नहीं, सभी स्टेट के लोगों का इसमें योगदान है, तभी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल बन पाएगी। और रही बात इस सवाल की कि यहाँ पर आकर नॉर्थ से, स्पेशली जब नॉर्थ को टारगेट किया जाता है कि नॉर्थ से आकर लोगों ने मुंबई में भीड़ जमा कर दी है, तो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, हमारे भारत की खूबसूरती है अनेकता में एकता। यहाँ पर अलग अलग धर्म के, मजहब के लोग एक साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
लेकिन आप सोचिए कि अगर हर स्टेट इसी तरह से करने लग जाए और दूसरे स्टेट के लोगों को अपने स्टेट से बाहर निकालने लग जाए तो कहाँ रहेगी ये खूबसूरती। और भारत जिस चीज़ के लिए फेमस है, लोकप्रिय है, उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। भाषा की शक्ति देखो, भाषा का जो मिठास है उसके ऊपर किसी की कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस तरह से जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, फिर जो हमारी बहनें जो मोबाइल कंपनियों में है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडई और बेवजह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के लोगों से मारपीट को लेकर बवाल देखने को मिला। सिर्फ एक भाषा का ज्ञान ना होना या किसी भाषा को कंफर्टेबल ना बोलना, क्या इतनी बड़ी सजा हो सकती है कि आपका थप्पड़ों से स्वागत किया जाए? ये कैसा संविधान है जहां भाषा का चयन करने पर आपको थप्पड़ मिलते हैं? बाबूलाल खिमजी चौधरी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई साहब, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई हिंदी बोले, मराठी बोले या कोई और भाषा बोले। फर्क इससे पड़ता है कि आपको एक दूसरे की इंसानियत समझ में आनी चाहिए, एक दूसरे के जज्बात समझ में आने चाहिए। जो पिछले 30 सालों से मिठाइयाँ बेचते हुए मीरा रोड में भाईचारे का स्वाद परोस रही थी, लेकिन कुछ कट्टर विचारधारा के अनुयायियों ने उन्हें सजा दी। सजा मराठी में बात न करनी। दुकान के सीसीटीवी फुटेज में और खुद आरोपियों ने अपना फुटेज बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। क्या आप समझ सकते हैं ये किस तरह की मानसिकता है? क्या मकसद है उनका इस तरह से लोगों में डर, भय, खौफ पैदा करने का? इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा भड़का। मीरा रोड के व्यापारियों ने 2 घंटे के लिए अपनी दुकानें बंद रखी। हम सब एक हैं, हिंदी मराठी भाई भाई के नारे गूंजने लगे कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कर कभी भी महान नहीं बन सकता। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो सर प्रेम से और मोहब्बत से झुकाए जाते हैं वो हमेशा झुके होते हैं, और जो सर मारपीट गुंडागर्दी से झुकाए जाते हैं वो एक न एक दिन बगावत जरूर करते हैं। ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। अब बात करते हैं कानूनी मोर्चे की। इस पर एफआईआर दर्ज की गई आईपीसी और नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत। फिलहाल काशीमीरा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धाराएं 115(2), 191(2), 351 और 352 यानी जानबूझकर हमला, धमकी और सार्वजनिक शांति भंग करना। एमएनएस का जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा, हमने तो केवल कह दिया था कि महाराष्ट्र में मराठी बोलनी चाहिए। दुकानदार का रवैया घमंडी था। हमने किसी को नहीं मारा। वीडियो झूठा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान करना अच्छी बात है, जो कि होगा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी से मराठी भाषा भुलवाएं या उन्हें मराठी भाषा सिखाएं। तो क्या बाबूलाल चौधरी का अपराध सिर्फ ये था कि उन्होंने हिंदी बोली? वो भाषा जो देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। संविधान क्या कहता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति और भाषाई स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी और मराठी दोनों शामिल हैं। महाराष्ट्र की जनता का अधिकार है, वो चाहे मराठी बोले, हिंदी बोले या गुजराती बोले। बाबूलाल चौधरी ने जो कहा वो केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि इस देश की आत्मा है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में हर भाषा बोली जाती है और सबसे बड़ा सवाल, हम किस दिशा में जा रहे हैं? महाराष्ट्र की मिट्टी ने हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर दिए, जिन्होंने सबका सम्मान किया, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी जातियों का, समाज के सभी वर्गों का।
ये वो भूमि है जहां संत तुकाराम से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक ने समानता और एकता का संदेश दिया। तो क्या अब यही भूमि भाषा के नाम पर बटेगी? हमारी यही अपील है, भाषा प्रेम बनाए रखें, लेकिन भाषा को हथियार ना बनाएं। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान को भाषा में, जाति में, धर्म में, कल्चर में या किसी स्टेट में प्लीज बांटिए मत। जय हिंद, जय भारत।